वीर हनुमान जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप नर्क देखना नहीं चाहते हैं तो मर जाना, पर ये चार काम कभी भी भूल कर मत करना। जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी अदालत भी है जहां कोई वकील नहीं चलता और ना ही वहां कोई भी झूठी गवाहियां काम आती हैं। और वो अदालत है कर्म की अदालत, ईश्वर की अदालत। साक्षात संकट मोचन हनुमान श्री बजरंग बली जी ने बताया है कि चाहे मर जाना, पर ये चार पाप आपको कभी भी नहीं करना है। चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, पर आपको अपने बुढ़ापे को अगर अच्छा बनाना है, सुखी रहना है, तो ये चार पाप आपको नहीं करने हैं। वह चार पाप कौन से हैं जिन्हें आदमी जानबूझ के करता है और जिसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक और खराब होता है उसके लिए। आखिर में वो कौन से चार पाप हैं जिनको करने वाला जीते जी भिखारी बनकर ही मरता है। नमस्कार दोस्तों, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय बजरंगबली बाबा की जरूर लिखना। बजरंगबली बाबा आपका बुढ़ापा और आपकी पूरी जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे। किन्हीं पापों के कारण आपके घर में बीमारियां आती हैं दोस्तों, धन का नाश होता है और खुशियां कोसों दूर भाग जाती हैं। घर में कलेश रहता है और न जाने क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में रहती हैं। भक्तों, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से नर्क के उन द्वारों का वर्णन, विश्लेषण, विवरण किया गया है जो इंसान की छोटी सी भूल से खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आश्रितों और निर्बलों के साथ छल करता है, यानी कि उनको धोखा देता है, उसका वंश जरूर नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने भी उन चार गुप्त पापों की ओर इशारा किया है जिनको करने से आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। जो भी मनुष्य अपनी बेटी को बोझ मानता है, वो वास्तव में भगवान शिव के उपहार का अपमान करता है। भगवान शिव का एक उपहार है बेटी। बेटी वह सूत्र है जो दो कुलों को जोड़ती है। उसे त्यागने वाला कभी सुख और शांति नहीं पा सकता। अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो दूसरी बात बताई कि मनुष्य जो बीज बोता है, फल उसी का मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी बोले हैं कि विश्वासघात का जो बीज बोया जाता है, उसे इसलिए आज जब आप विश्वासघात किसी से करते हैं तो उसकी ठोकर आपको खानी ही पड़ती है। यानी कि अगर आपने जीवन में किसी के साथ भी विश्वासघात किया है, किसी ने आप पर आंख बंद करके विश्वास किया और आपने उसके विश्वास को तोड़ा है, तो उसकी सजा आपको इसी जन्म में भोगनी पड़ती है। तीसरी बात, पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उस पाप को स्वीकार कर प्रायश्चित करना ही उसे फिर से मनुष्य बनाता है। यानी कि मनुष्य तो पाप करता ही करता है, क्योंकि मनुष्य पाप करने की ही मशीन समझा जाता है। मनुष्य की धारणा अब मतलब एक आदत होती है पाप करना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने पाप किया है और आप उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होती है और यानी कि आपके पतन का कारण बनती है। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पूरी सृष्टि का पालनहार तो कोई और है। यानी कि अपने आप को किसी का पालनहार समझना, अपने आप को किसी का स्वामी समझना, अपने आप को कि सबसे ऊपर समझना, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सबका पालनहार ऊपर वाला है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहां साक्षात नारायण वास करते हैं। बेटे को दूध मलाई और बेटी को रूखी सूखी रोटी देना, ये सबसे बड़ा पाप है। बेटी की शादी को व्यापार समझना या उसे त्याग देना, ये महापाप है। हनुमान जी बोले, जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू गिरकर जमीन को भिगोते हैं, उस घर का सौभाग्य उसी क्षण सूख जाता है।
दोस्तों, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि पाप का प्रायश्चित केवल पश्चाताप में नहीं बल्कि सेवा में होता है। अपने बच्चों के साथ, विशेषकर बेटियों के साथ कभी भेदभाव ना करें। वे घर की लक्ष्मी हैं, उन्हें संजो कर रखें। आज ही संकल्प लें कि आप किसी भी बेटी का अपमान नहीं होने देंगे, चाहे वह आपकी बेटी हो या बहू। और हनुमान जी के बताए उन 4 पापों से कोसों दूर रहेंगे तो याद रखिए, आपके अच्छे कर्म ही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, धन दौलत का नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके दिल को छू गई होंगी। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियां ईश्वर का अवतार हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने परिवार, अपनी बेटियों, अपनी बहू, अपनी माँ, अपनी बहन तक ज़रूर पहुँचाएं। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, तो हनुमान जी आपको अवश्य माफ़ करेंगे। और अगर आपसे ऐसी गलतियां हो गई हैं, तो आपको पश्चाताप की सख्त ज़रूरत है, ताकि आपका बुढ़ापा खराब ना हो, सुधरे और आपको बुढ़ापे में किसी पाप को भोगना ना पड़े। दोस्तों, अगर आपसे भी इनमें से कोई भी पाप हो रहा है या गलती से भी किया है आपने कभी भी, तो आज ही आपको हनुमान मंदिर जाकर अपने आप को हनुमान जी को समर्पित करके सौंप के कि बाबा मुझसे गलती हो गई है, मैं पश्चाताप करती हूँ, अपने मन से उस पाप को निकाल देना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में आकर जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा महाराज